हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड चल रहा है, मात्रक एवं मापन। लास्ट वीडियोस में हमने सार्थक अंकों के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सार्थक अंकों से संबंधित संक्रियाओं के नियम। देखिए, संक्रियाएं क्या होती है? गणितीय संक्रियाएं गुणनफल, भागफल, योगफल, व्यकलन यानी सब्ट्रैक्शन, इन्हें हम संक्रियाएं कहते हैं। संख्याओं से संबंधित ये संक्रियाएं हैं। तो किसी एक दी गई संख्या में सार्थक अंकों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम संक्रिया करें तो उसमें हमें दो या दो से अधिक संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो अब हम प्राप्त परिणाम में कितने सार्थक अंक रखें, इसके लिए कुछ निर्धारित नियम हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी जब हम दो संख्याओं का भागफल करेंगे और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी रखनी चाहिए, तो उन नियमों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मान लो a और b मल्टीप्लाई होकर आपको परिणाम c देते हैं। a और b का गुणनफल c प्राप्त हो रहा है, तो c तो है परिणाम, इसे हम कहेंगे रिजल्ट। करेक्ट। और ये दोनों मूल संख्याएं हैं, इन्हें हम कहेंगे मूल संख्याएं। मूल संख्याएं। तो इस वीडियो में मैं मूल संख्याएं और परिणाम यूज करूंगा। तो उसका अर्थ ये है कि जो संक्रिया करने वाले अंक हैं, संक्रिया करने वाली जो राशियां हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? मूल संख्याएं। और संक्रिया के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं परिणाम। ओके, तो सबसे पहला नियम हम बात कर रहे हैं गुणनफल या भागफल की। देखिए, फर्स्ट है संख्याओं के गुणनफल या भागफल संख्याओं के गुणनफल या भागफल से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या में है। करेक्ट। देखिए, इसको आप रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है? संख्याओं के गुणनफल या भागफल से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या में है। समझ गए आप? दो संख्याओं का हम गुणनफल कर रहे हैं या तीन संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं, तो जो प्राप्त परिणाम है उसमें सार्थक अंक कितने रखेंगे? उतने
जितने की संक्रिया में भाग लेने वाली न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में सार्थक अंक हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2.2 का 2.2 से 2.2 से 2.2 2.2 2.2 हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मान प्राप्त होता है 9.68। इनमें सार्थक अंक 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो अब नियम क्या कहता है कि मूल संख्याओं में सबसे कम यहां पर 2 ही है, परंतु परिणाम में 3 है सार्थक अंकों की संख्या। तो हमें यहां क्या करना है, इसे पूर्णांकित करना होगा। कितने सार्थक अंकों तक? 2 तक। तो इसका मान 9.7 लिखा जाएगा। इसका मान लिखा जाएगा 9.7। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। क्लियर है? अगर यहां 3 सार्थक अंक होते, इसमें 2 होते और इसमें 4 होते, तो जो प्राप्त परिणाम है उसमें सार्थक अंक कितने रखने होंगे? 2। अगर इसमें 3 सार्थक अंक होते, इसमें 2 होते और इसमें 4 होते, तो जो प्राप्त परिणाम है उसमें सार्थक अंक हमें कितने रखने होंगे? 2। क्लियर है? तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भागफल की। अगर हम भाग दें, देखिए अगर हम भाग देते हैं 4.237 में 2.51 का 2.237, इसमें 4 सार्थक अंक है 1 2 3 4 और इसमें 3 सार्थक अंक है। करेक्ट? अगर इसको हम भाग देते हैं तो एक काफ़ी बड़ी संख्या प्राप्त होती है 1.68880876। देखिए अगर हम 4.237 में भाग दें 2.51 का, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, तो इसमें ये परिणाम प्राप्त होता है, परंतु इस परिणाम को इस प्रकार से लिखना उचित नहीं है। तो नियमानुसार इसे कितने सार्थक अंकों में परिवर्तित किया जाएगा? यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 4 और यहाँ है 3। तो इस संख्या को 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना है। 1.6 इसको हम पूर्णांकित कर देंगे। 8 के बाद 8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9, क्योंकि ये 5 से अधिक है। तो इसका मान 1.69 लिखा जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भाग लेने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। करेक्ट? अब यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंक अगर 3 हैं तो परिणाम में भी आपको 3 सार्थक अंक रखने होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने गुणनफल और भागफल से संबंधित संक्रिया का नियम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ ले सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट जो सेकंड नियम है वो योगफल और वैकलन से संबंधित है। संख्याओं का योगफल करें तो हमें कितने सार्थक अंक रखने होंगे? इसके लिए नियम थोड़ा अलग है। तो देखिए सेकंड नियम, संख्याओं के योगफल
या वैकलन से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए, उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली संख्या में सार्थक अंक है। दशमलव के बाद सबसे कम संख्या लिखी हो, उसमें सार्थक अंक कितने हैं, परिणाम में उतने ही सार्थक अंक हमें रखने हैं। तो संख्याओं के योगफल या वैकलन से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या में हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग है नियम यहां। कितने, जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या में हो। यहां आपको क्या देखना है, मूल संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है। उस संख्या में जितने सार्थक अंक हैं उतने ही सार्थक अंक हमें परिणाम में रखने हैं। यस, देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम 320.1 21.22 इन दोनों का हम योग कर रहे हैं। तो यहां देखिए 2, 3, 1, 4, 3। देखिए इन दोनों का हमने योग किया। 320.1, 21.22 इन दोनों का हमने योग किया तो प्राप्त जो परिणाम है वो क्या है, 341.32। ये इनका योग है। अब इस परिणाम में कितने सार्थक अंक हमें रखने हैं। अब आपको क्या देखना है, दशमलव के बाद सबसे कम अंक एक यहां पर है, यहां पर 2 हैं, यानी 2 अंक हैं, यहां पर 1 है। तो इसमें जितने सार्थक अंक हैं, कितने हैं इसमें 4, और परिणाम में कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसे हमें 4 अंकों वाली सार्थक संख्या में बदलना होगा। तो 2 हम हटा दें यहां, तो इसमें जो परिणाम है वो 341.3। क्लियर है नियम। वहां नियम अलग था और यहां नियम थोड़ा अलग है। क्लियर है। तो अब इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस संख्या में हैं, उस संख्या के सार्थक अंकों के तुल्य सार्थक अंक हमें परिणाम में लेने हैं। क्लियर है। और आप योग कर सकते हैं 1.24, 212.1 इनका हम योग करें तो ये 4, 3, ये 3, 2, 1। अब इसमें
इसमें हमें किसको देखना है? इसको। दशमलव के बाद एक ही संख्या है, यहां 2 है, तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4। तो परिणाम में भी सार्थक अंकों की संख्या 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 5 से कम है तो ये 3 ही रहेगा। तो ये 213.3 213.3 रहेगा। राइट, क्लियर है? देखिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं व्यकलन का, सब्ट्रैक्शन का। देखते हैं, एग्जाम्पल है 24.87 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 10.1 को, या 2 ले लेते हैं यहाँ। 24.87 में से माइनस करेंगे 10.2 को, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 7 6 4 और ये 1। इसका जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ वो 14.67 प्राप्त हुआ है। अब इसमें हमें कितने सार्थक अंक रखने हैं, इसका पूर्णांकन करना होगा हमें। नियम क्या है? दशमलव के बाद सबसे कम अंक कौन सी संख्या में है? 10.2 में, इसमें। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। तो इसमें हमें 3 सार्थक अंक रखने होंगे। तो इसका पूर्णांकन कर दें, इसका मान हमें प्राप्त होगा 14.7। 5 से अधिक है तो 6 को 7 में लिखा जा सकता है। और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। और इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। क्लियर है? तो हमें परिणाम में कितने सार्थक अंक रखने हैं वो हमने इस वीडियो में समझा है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप कोई भी एग्जाम्पल लें और फिर उसके परिणाम में सार्थक अंकों का निर्धारण करें। न्यूमेरिकल्स जब भी आप करें तो वहाँ ये नियम अप्लाई होगा। कहीं भी आप गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रैक्टिकल में भी, तो वहाँ पूर्णांकन संबंधित नियम हम पढ़ चुके हैं और सार्थक अंकों से संबंधित नियम आप ये यूज़ करेंगे। परिणाम का हमें पूर्णांकन करना होगा निश्चित सार्थक अंकों में परिवर्तित करने के लिए। यह स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि सार्थक अंकों को हम किस प्रकार से लिखेंगे परिणाम में। एक्चुअल में ये लिखने का कारण ये है कि उसका जो परिणाम है, अगर मूल संख्याओं में अशुद्धता है तो निश्चित रूप से परिणाम में भी अशुद्धता होती है। और परिणाम संक्रिया में भाग लेने वाली मूल संख्याओं से अधिक शुद्ध नहीं हो सकता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनमें थोड़ी सी त्रुटि ए में है, थोड़ी सी त्रुटि बी में है। तो गुणनफल, भागफल या योगफल या व्यकलन में त्रुटि अधिक ही प्राप्त होगी हमें। तो इसलिए परिणाम जो है वो अधिक शुद्ध नहीं होगा। तो होपफुली इस वीडियो में जो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से 2 नियमों को जाना है, ये आपको क्लियर है। थैंक यू।